नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीज गणित का ये तीसरे दिन का वीडियो है। पहला दिन दूसरा दिन का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है हमारे ऐप्स पर। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से न्यू लाइट विद दीपक सर्च करके उसको ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये संपूर्ण गणित का आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ आप परचेस कर लीजिए कोर्स को और पूरा पढ़िए। उस कोर्स की क्या क्या विशेषता है ये सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से पूरा प्रक्रिया देख लीजिए कि कैसे आप हमारे ऐप्स से जुड़ेंगे। और अगर आप पहले ही ऐप से जुड़ चुके हैं, आप ऐप्स पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप हमें यूट्यूब पे अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सूचना है कि आप हमारा ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, तब आपको संपूर्ण गणित मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीज गणित का ये तीसरा वीडियो है। अंक गणित के 12-13 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग बीज गणित में पढ़ेंगे सूत्रों का प्रयोग, सूत्र कैसे बने। सजाती विजाती हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जोड़ घटाना समझ ही चुके हैं। तो अब सूत्र की शुरुआत करेंगे, तो एकदम विस्तार से आपको समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप नोट्स बनाइएगा और अच्छे से समझिएगा। बीज गणित में जो सबसे पहला सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है वो ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां a लिखा है वहां x हो सकता है, जहां b लिखा है वहां y। तो अगर x प्लस y है तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ y, और जहां जहां स्क्वायर लगा है वो तो रहेगा। यह एक सूत्र है जिसमें बताया गया है कि अगर इस तरह कोई सवाल लिखी हो तो उसका आंसर ये आएगा, ये आपको रटना है। इसी तरह से एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो अभी हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इस सूत्र की व्याख्या कर लेते हैं और समझ लेते हैं ये कैसे इसका मान ये आ गया। देखिए, जब कभी लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, होल का मतलब पूरा, स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी पूरे का वर्ग। ये जो पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सबका वर्ग करने के लिए कह रहा है। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करने के लिए कह रहा है। a प्लस बी का गुणा करने के लिए कह रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए 5 का होल स्क्वायर या 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, या 5 की घाते 2 बराबर क्या होगा, तो आप करेंगे 5 गुणित 5 25, यानी 5 का वर्ग होगा 25, यानी 5 का 5 में गुणा हो गया। तो यहां भी जिसमें स्क्वायर लगा है इसका मतलब उसका उसी में 2 बार गुणा कर दो। तो यहां पर 2 बार गुणा करेंगे तो यही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग गुणा करके पहले चेक करते हैं। अब बीज गणित का गुणा हम आपको समझा चुके हैं कैसे होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर जो पहला अक्षर है आप उसको लिख दीजिए बाहर, उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा का पूरा लिख दीजिए। आप यहां पर ब्रैकेट के बाहर अगर आप चाहें तो गुणा का चिन्ह लगाएं और चाहें तो न लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं लगता तो इसका मतलब ही होता है कि वहां गुणा का चिन्ह है। तो अगर आप गुणा का लगा देते हैं तब भी सही है और नहीं लगाते तब भी सही है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे आगे प्लस है तो आगे हम प्लस का चिन्ह लगा के इस बी को लिखेंगे और फिर गुणा का चिन्ह लगा के फिर इस ब्रैकेट को लिख देंगे। कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका 2 बार गुणा होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। देखो, एक बार ए के साथ गुणा हुआ, एक बार बी के साथ गुणा हुआ। अब गुणा करिए, ए का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। अब चूंकि देखो अक्षर का अक्षर में तो गुणा होगा नहीं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3 का 3 में गुणा करो तो आप क्या लिखोगे, 3 के घाते 2। अब चूंकि 3 का 3 में गुणा करने पर 9 हो जाता है, तो चूंकि 3 का 3 में गुणा करने पर 9 हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, इसलिए 3 का वर्ग लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। लेकिन अगर x का x में गुणा करने के लिए कहा जाए तो x का x में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा गुणा करने पे, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इंडिकेशन है, ये बता रहा है कि x का x में गुणा हुआ है, अब हो नहीं पाया है, इतने पे ही काम रुक गया है। वही मामला यहाँ है, a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर होगा, फिर आगे प्लस का चिन्ह है, a का b में गुणा होगा तो ab हो जाएगा।
है ना, ये अक्षर अलग है, ये अक्षर अलग है, तो गुणा करने पर दोनों एक सट गए गुणा के रूप में। अब आगे प्लस का चिन्ह लगा है, फिर से b का a में गुणा करेंगे तो बी ए लिख दीजिए या ए बी लिख दीजिए, है ना, यानी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो पहले b लिखें बाद में a, चाहें तो बाद में a बाद में b, कोई दिक्कत नहीं। गुणा के रूप में किसी को पहले आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो b का a में गुणा किया a b हो गया, प्लस b का b में गुणा किया फिर से b स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर ये और ये तो अलग अलग जाति के हैं, तो इनको हम चाहें तो एक साथ लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि अलग अलग है, मतलब चर में जो होता है ना, चर मतलब अक्षरों को चर कहते हैं। चर में क्या होता है कि एक ही चर है अगर तभी सजाती है, वरना विजाती हो जाता है, तो ये विजाती है। अब देखो ये और ये सजाती हैं, ए बी और ए बी, तो एक ए बी यहाँ एक ए बी यहाँ, कितना ए बी हो गया 2ab। तो इसीलिए जो रिजल्ट आया इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर ही लिखा जाए, a स्क्वायर प्लस a को a में जोड़ा गया b को b में, यानी कि 2ab हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे आप इसको याद कर लीजिए चाहे आप इसको याद कर लीजिए। तो देखो 1 2 3 लाइन की बचत हो गई, यानी यहां से जब हल करना शुरू करेंगे तो 3 लाइन के बाद ये लाइन आ रही है जो यहां पहली लाइन में लिखी गई है। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बार बार हमें गुणा ना करना पड़े, इसीलिए सूत्र बना दिया गया है कि जो इसका रिजल्ट आता है डायरेक्ट आप वही याद कर लो, क्यों बवाल पालोगे बार बार, है ना। तो आपको ये समझाने के लिए बताया गया है। तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा या x प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा, उसका मतलब आप इतना याद कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, याद हो जाएगा ना। अच्छा, याद क्यों करेंगे? क्योंकि इसी पर आगे आपको सवाल करने को मिलेगी। तो जब सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल कैसे करेंगे? तो सूत्र याद करना जरूरी है और याद भी होगा, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, अभी आगे जब चलेंगे तो इसका काम लगेगा। अब एक दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं हम। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रहे दोनों में प्लस प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह है। प्लस वाले में यहां मतलब दोनों जगह प्लस हो गया है और माइनस वाले में सिर्फ एक जगह माइनस है 2ab में। तो अगर आप इसका भी गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, चेक कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, आप 2 बार गुणा कर दीजिए, a माइनस बी गुणित a माइनस बी, a माइनस बी, फिर यहां माइनस है b, फिर से a माइनस बी, a का a में गुणा हुआ a स्क्वायर, a का b में गुणा हुआ माइनस ab, a का b में गुणा हुआ माइनस ab, माइनस बी का माइनस बी में गुणा हुआ प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा ही, माइनस और माइनस का भी गुणा प्लस होगा। हाँ, माइनस के साथ प्लस का गुणा करने पर माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर ये है प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी को माइनस ए बी में जोड़ेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने हल किया तो क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसीलिए ये 3 लाइन की बचत करने के लिए हम डायरेक्ट याद कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए तीसरा सूत्र देख लीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं बना है, बिना ब्रैकेट के ही दोनों में स्क्वायर लगा है, जैसे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर दीजिए, a ब्रैकेट में एक माइनस बी, a माइनस बी। तो अगर अलग अलग लिखा है तो उसका फार्मूला ये होता है, एक साथ लिखा है तो उसका फार्मूला ये होता है ना। इसी तरह से चौथी सवाल में देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये क्यूब में हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब का मतलब घाते 3। अब क्यूब का मतलब घाते 3 का मतलब हुआ कि इसका 3 बार गुणा होगा, a प्लस बी गुणित a प्लस बी गुणित a प्लस बी। जैसे a प्लस बी स्क्वायर था तो 2 बार गुणा किए थे तो ये आया था। तो ठीक उसी तरह से जब 3 बार गुणा करेंगे तो यहां जो लिख रहे हैं वो आएगा, क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये आएगा। तो अब हम बार बार इसका गुणा क्यों करें, समझ ही गए हैं गुणा करना ही है तो यही लिख देंगे। इसी तरह से एक पांचवा फार्मूला है, a माइनस बी का अगर होल क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। तो आपने गौर किया जिसमें प्लस था उसमें हर जगह प्लस प्लस है और अक्षर वही है जो इसमें है, और जिसमें माइनस है वहां हर जगह माइनस लिखा है। देखिए फार्मूले तो बहुत हैं, फार्मूले तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन आप फार्मूले लिख करके कभी याद नहीं कर पाएंगे। फार्मूला आपको तब याद होगा जब उस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो हम ज़्यादा फार्मूला आपको अभी नहीं लिखवाएंगे, 5 फार्मूले लिखवाए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अब इन पांचों पर हम खूब सवाल लगवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि इनका प्रयोग होता कहाँ है। जब आप इनका प्रयोग करना सीख जाएंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तब उसके बाद इससे कठिन वाले में चलेंगे। एक साथ लिखवाना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी हम जो 2 फार्मूले लिखे हैं इन्हीं पर कुछ सवाल देख लेते हैं कि परीक्षा में कैसे सवाल आती है। एकदम सिंपल सवाल देख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए एक सवाल लिखी गई है, यहाँ पर आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब परीक्षा में ये सवाल आ गई, मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में आ गई या एसएससी में आ गई या कहीं भी आ गई, देखकर आदमी चकरा जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इनका गुणा करें फिर इनका गुणा करें फिर इनका गुणा करें, सबको जोड़ें, फिर जो आए उसमें इनका भाग करें। ये तो करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा और तब भी गारंटी नहीं है कि ये सही ही हो जाए, है ना। तो ध्यान रहे गणित में होता क्या है, जो सवाल आपको बहुत बड़ी दिखे, बहुत लंबी चौड़ी दिखे, आपको लगे कि इसको लगाने में बहुत समय लगेगा, तो एक बात ध्यान रखिए, दरअसल उतना समय आपका खर्च करने के लिए वो सवाल नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सवाल के लिए जरूर कोई टेक्निक है, अन्यथा कोई भी उतने समय में नहीं कर पाएगा जितना परीक्षा का समय है। तो इसका मतलब इतनी लंबी चौड़ी सवाल है, इसको लगाने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। जिस सवाल को आप शायद 10 मिनट में भी सही से हल ना कर पाए, उसे लगाने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। लेकिन कब, जब आप दिमाग लगाएंगे, फार्मूला याद रहेगा तब। देखिए ध्यान से कैसे इसको हल करेंगे। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे 2 अंक बार बार आ रहे हैं। एक आ रहा है 0.3 और एक आ रहा है 0.2। यही 2 अंक बार बार आ रहे हैं, 0.3, 0.3, 0.2 हर जगह। इसका मतलब ये फार्मूले पर है और बीच में एक और अलग सा अंक है 2। तो जब 2 ही अंक हों और बीच में कहीं आपको 2 दिख जाए तो इसका मतलब कि वो फार्मूला स्क्वायर वाला है, या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। अगर बीच में कहीं माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस वाला है, और अगर हर जगह प्लस में लिखा है तो इसका मतलब वो प्लस वाला फार्मूला है। इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दरअसल अब ध्यान से समझिए आप, दरअसल यहां पर जो 0.3 गुणित 0.3 लिखा है, आप इसको 0.3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ये आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अभी जब आप समझ जाएंगे ना तो आप जल्दी से कर लेंगे। 0.3 गुणित 0.3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 का होल स्क्वायर। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। अब 2 मतलब 2 गुणित वही संख्या गुणित वही संख्या, 2 3 6 दूनी 12, 0.12 हो गया, है ना, प्लस फिर 0.2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रहे यहां 2ab ही लिखा है, आप चाहें तो विस्तार से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम करके दिखा देते हैं अभी एक बार। 2ab यानी 0.3 गुणित 0.2 प्लस ब्रैकेट में 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ऐसा बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां क्या है, 0.3 प्लस 0.2। अब ध्यान से समझिए आप, ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया 2। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.3
प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बटे 0.3 धन 0.2 लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये फार्मूले पे बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे 0.3 है, b के स्थान पे 0.2 है, यानी कि 0.3 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 0.3 प्लस 0.2। आप इसमें से एक को काट दीजिए, यानी देखो 0.3 धन 0.2 ऐसे है ना, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा। और नीचे क्या है 0.3 धन 0.2। अब यहां गुणा का चिन्ह है बीच में, यहां गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ ब्रैकेट के पहले। तो इसमें से एक नीचे वाली से कट गई, चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, बचा क्या, सिर्फ बचा 0.3 प्लस 0.2, जोड़ दीजिए 0.5, 3 और 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, यानी 0.5 इसका उत्तर होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने सूत्र से लगाया फिर भी बड़ा समय लग गया, तो ये समझाने के लिए आपको बताए। अब आप टेक्निक आपको बता रहे हैं आप कैसे करेंगे। देखिए अभी हम इसको मिटा रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं ऊपर। आपने देखा कि 0.3 और 0.2 बार बार आ रहा है और बीच में 2ab मतलब इस तरह का है, यानी आपको 3 स्टेप में दिखना चाहिए। देखो 1 2, इसके पहले 1 2 3, 3 स्टेप में है ना, तो 1 2 3, 3 जगह है, बीच में 2 जगह प्लस का चिन्ह है। तो इसका मतलब कि 0.3 जो लिखा है 0.3 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और नीचे जो लिखा है 0.3 प्लस 0.2, तो ये कितनी बार है, एक बार है, नीचे वाला एक बार है, एक लिखा नहीं जाता। तो जब भी भाग होता है ना उसी का उसी में, तो घात घट जाता है। हमने आपको गुणा में समझाया था कि जब भी x के घाते 2 में x का भाग होगा तो 2 में 1 घट जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा, x का घात 1 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इस 2 में 1 घट गया तो बचा क्या, 1 बचने का मतलब कि वही हुआ 0.3 धन 0.2, यही बचा एक बार। अब एक घात नहीं लिखी जाती, जोड़ दिए 0.5। समझ में आ गई बात। ये भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फेयर में आप इसको लिखिएगा ताकि बाद में भूले ना। ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे ना, इसको समझने के बाद कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए दूसरे फार्मूले पे सवाल आ जाए। दूसरे फार्मूले पे कैसे आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर डायरेक्ट वो ऐसे लिख सकता है। अब हम इसको मिटा दें आपको समझाने के लिए। सवाल नंबर 2, 0.3 गुणित 0.3 और यहां लिखा गया है -0.12। मान लीजिए ऐसे लिखा है, फिर यहां लिखा है माइनस। यही सवाल है, आपको हल करनी है। अब आप इसको गौर से देखिए, 3 स्टेप में है, पहला दूसरा तीसरा। आप इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर आपने मान लिया। आगे लिखा है माइनस, या चाहे आप तो इसको पहले लिख दें, ये वाला पहले लिख दीजिए, प्लस क्या लिखा है बी स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले वाले को ए मान लिया है और अंतिम वाले को यानी कि प्लस वाले को बी मान लिया है। फिर आगे क्या लिखा है माइनस। ये 0.12 कब आएगा, जब आप 0.3 का 0.2 में गुणा करोगे तो 0.06 आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 छंग 12 यानी 0.12 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि यहां पर 2ab है, यानी 2 का a और b में गुणा हुआ है तभी तो 12 आया। 2 3 6 दूनी 12, इसका मतलब यहां 2ab है। और नीचे क्या है a माइनस बी, ये a है और ये b है। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां a माइनस बी है ही घात 1 है,
है ना। ये 2 बार लिखा गया है एक तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक कट गया, बचा क्या, a माइनस बी। इसका मतलब कि 0.3 माइनस 0.2, तो 0.3 में 0.2 घटाएंगे 0.1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए एक बहुत अच्छे सवाल लिखे है, 0.7 गुणित 0.7 प्लस 0.42 प्लस 0.3 इंटू 3, नीचे 0.7 प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए, माना आप कैसे करेंगे, माना 0.7 बराबर a और 0.3 बराबर b, मान लीजिए ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है ना, प्लस ये क्या है b स्क्वायर, या आप इसको b स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, b स्क्वायर, बचा क्या यहाँ 2ab, 2ab। कैसे 2ab हो गया, 7 त्रिक 21 और 21 दूना 42, यानी जो यहां लिखा है इसका इसमें गुणा करो, a का b में गुणा हुआ, ab गुणित 2 बराबर 42, 7 त्रिक 21 दूना 42, है ना। तो यही लिखा है, और नीचे क्या है a प्लस b, यही लिखा है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस b की पावर 1। अब 2 में 1 घटा दिया 1, यानी ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। अब a प्लस बी आंसर हो गया। अब a प्लस बी आंसर होने का मतलब हुआ कि a का मान हमने लिखा है 0.7, b का मान लिखा है 0.3, जोड़ दीजिए क्या हो गया 0.73 10, यानी कि 1.0, या फिर आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा 1। समझ में आ रही है बात फार्मूले की। ये कट क्यों रहा है समझ रहे हैं ना, ये ऐसे कट रहा है कि वही दोनों जगह है, यहाँ घाते 2 है, यहाँ घाते 1 है, तो 2 में 1 घट गया, बचा घाते 1, इसका मतलब एक संख्या बच गई। ये ठीक उसी तरह से है जैसे 3 स्क्वायर बटे 3 कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, 3 स्क्वायर बटे 3, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणित 3, नीचे 3 है ही, तो एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 बच गया। तो ठीक वही है, वही के घाते 2, वही के घाते 1, तो एक ठो कट गया, एक ठो बचा रह गया, a प्लस बी, वही मामला है यहाँ पर। तो कुल मिला के पहले आपको फार्मूला याद करना है, उसके बाद आपको फार्मूले में सेट करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको ये सब हल करने की जरूरत ही नहीं है, बस फार्मूला ही हल कर दीजिए और अंत में जो बचे वही रख दीजिए। आपके वरना लगाएंगे आप तो लगाते समय बहुत समय भी लगेगा और गलती भी हो जाएगी। तो फार्मूले का मुख्य रूप से प्रयोग यही होता है, बाकी बहुत जगह प्रयोग होता है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी 2, 3, 4 वीडियो के माध्यम से आपको बीजगणित के सारे फार्मूलों के बारे में बताएंगे, सारी सवाल लगवाएंगे। हालांकि बीजगणित में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, अभी बेसिक चल रहा है, तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और क्रम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आप गणित जरूर सीख जाएंगे। ये गणित सबके लिए है, कोई किसी भी प्रतियोगी छात्र की किसी भी प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, टेट, पेट, लेखपाल, बीडीओ, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गणित जरूर आती है। और गणित का सिलेबस क्या है कुछ निश्चित नहीं है, कहीं सरल आती है, कहीं कठिन आती है। तो आप इतना पढ़ लीजिए कि सरल आए तब भी कर लें, कठिन आए तब भी कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।